लोक कल्याण के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी समाज में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आइए आज सुनते हैं पौष मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा। और आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश जी की एक कहानी के साथ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी, ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन पार्वती जी का मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देने लगा। फिर एक दिन उन्हें अपने शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव हुआ। तब गिरिराज नंदिनी ने शिवजी से निवेदन किया कि हे नाथ, यहाँ कुछ गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा कीजिए। शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय भी चल रहा था। देवताओं ने शिवजी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यतनी के सुंदर वन में पहुंचकर रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल लगे थे। वहां का वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बड़ा पसंद आया और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया।
शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य और भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सारी व्यवस्था हो गई तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि प्रियतमे, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्रित किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो ये गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। इन गणों और सखियों को मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकार किया तो शिव जी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर वापस कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगत जननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहा करती और कभी जल से भरे हुए सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत ही रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। ऐसे ही एक दिन शीतल मंद हवा बह रही थी, तभी गिरिजा जी के सामने चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हुआ। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने हुए थे। उस भुजा पुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयमित होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। उस तेज ने कहा, माता, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने इच्छा की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता और समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुरराज उग्रेक्षण का वध किया था। अब इस द्वापर में भी पुनः आपके पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार में मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। तब गिरिराज नंदिनी प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगी कि जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुणभेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सभी मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु, अब ऐसी कृपा अवश्य कीजिएगा कि अब कभी भी मेरा आपसे वियोग ना हो। माता के द्वारा की गई स्तुति सुनकर फिर भगवान ने अपना वह रूप छुपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंडदंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरिजा ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके इस भयंकर रूप को देखकर माता बेचैन हो गई। रक्तवर्ण, ऊबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल और उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण और उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस प्रकार उन्हें बताऊंगी कि ये मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, इसका तो प्रत्येक अंग ही बेडौल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो गए। तभी शंकर भगवान वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता अर्थात बेचैनी को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रो रही हो, परंतु बाह्य रूप से देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान कभी नहीं किया जा सकता। इसका रक्तवर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, जरा इस बालक के गुणों पर विचार तो करो। ये अखिल विश्व का अधिपति, देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। ये त्रिलोकी की रक्षा के लिए सतयुग में दशभुज विनायक के रूप से प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण,
दशभुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यहीं अवतरित हुआ था। अब द्वापर में ये वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप से अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में ये अत्याचार अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतरित होगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, हे चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वो राजा मेरा परम भक्त है, देव ब्राह्मण और अतिथि पूजक, पंच यज्ञोपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वरदान लिया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे एक राक्षसी उठाकर ले गई है। इसी कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी हुई है और पुत्र के कारण वो अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। ये सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी, वत्स, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बड़ी सावधानी से संपन्न करना है। महिष्मती नगरी में वरेण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे कोई राक्षसी उठाकर ले गई, किंतु वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटाकर वापस लौटाओ। ये कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही तुम्हें पूर्ण करना है, नहीं तो प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महिष्मती नाम की नगरी की ओर बड़ी तेजी से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने पराक्रम से उन सभी बाधाओं को दूर कर दिया। महिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार उन्हें दिया। इधर रानी पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर और अद्भुत वस्त्राभूषणों से अलंकृत बालक को अपने पास लेटा हुआ देखा। उससे तो वह अत्यंत भयभीत और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकल गई। उधर शिशु का रोना सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई अंदर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। फिर तो जो कोई भी स्त्री या पुरुष अंदर गया वही भयभीत होकर कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित भी हो गए। महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का और लाल रंग वाला पुत्र हुआ है। तब तो राजा भी चिंतित हो गए। तभी कुछ विचारवान लोगों ने आकर कहा कि राजन, शिशु जो हमने देखा है वो ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न कभी उत्पन्न हुआ न भविष्य में कभी होगा। ये लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं है। प्रजा की भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया कि राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा महाराज कहकर प्रसूति का आकार में गया और उस नन्हे से शिशु को जल्दी से उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। केवल हिंसक पशु ही वहां जल पीने के लिए आते और वृक्षों की छांव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उसी सरोवर के किनारे पर रख दिया और बड़ी तेजी से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा कि महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से भरे हुए उस वन में सरोवर के तट पर रख दिया है, जहां वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार अवश्य ही बन जाएगा। राजा वरेण्य ने खिन्न हृदय से दूत का ये कथन सुना और चुपचाप बैठ गए। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी।
उनका मन दुखी था, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे, किंतु मन ही मन बहुत उदास थे। इसके बाद उस नन्हे से बालक का क्या हुआ, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे।
धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।